नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद, गुजरात में स्पाइन और जॉइंट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई सारे मरीज़ ने हमें पूछा है कि सर हम कमर दर्द से बच कैसे सकते हैं? हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए कि जिसमें इसका इलाज दिया हुआ है या फिर कई सारे मरीज़ हैं जिनका ऑपरेशन किया है, जो लोग खुश हैं वो भी वीडियोज़ रखे हुए हैं। तो कई मरीज़ ने ये पूछा है कि सर हम इससे बच कैसे सकते हैं कि जिससे हमें कभी भी कोई इस तरह के ऑपरेशन की या किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कमर दर्द क्यों होता है। इसके 3 सबसे कॉमन रीज़न हैं। सबसे पहला कि ये रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसके आजू-बाजू में मसल होते हैं, जिसको पैरास्पाइनल मसल बोलते हैं। अगर आपके पैरास्पाइनल मसल की स्ट्रेंथ कम है, ये मसल्स वीक है, तो फिर कमर दर्द के चांसेस आपको बहुत रहते हैं। अराउंड 25 से लेके 40 साल की उम्र वाले हमारे पास अगर 100 मरीज़ आते हैं, तो 100 में से मिनिमम 95% जितने मरीज़ ऐसे होते हैं, जिनको ये मसल की स्ट्रेंथ कम होने के कारण कमर दर्द होता रहता है। दूसरा, ये 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में जो गादी आई हुई होती है, अगर ये गादी खिसक जाती है अपनी जगह से, हिल जाती है, मतलब कि स्लिप डिस्क होता है जिनको, इनको भी दर्द होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इसमें भी हमारे पैरास्पाइनल मसल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ पैरास्पाइनल मसल की अच्छी है, तो ये गादी के ऊपर, डिस्क के ऊपर लोड कम आता है और आप कमर दर्द से बच सकते हैं। और तीसरा कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, इन दोनों के बीच में एक फैसेट जॉइंट आता है, जो छोटे-छोटे सांधे होते हैं। ये अगर सांधे खराब हो जाते हैं, जिसे फैसेट जॉइंट आर्थराइटिस कहते हैं, तो उसमें भी आपको दर्द हो सकता है और इसमें अगर आपके मसल की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप कमर दर्द से बच सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कमर दर्द से बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया वैसे, आपके पैरास्पाइनल मसल की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा है कि आपको पैरास्पाइनल मसल की एक्सरसाइज करनी है। इसे बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं और ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हमने रखा हुआ है। दूसरा, अगर कोई बोलता है कि सर हम कौन-सा स्पोर्ट्स ऐसा खेल सकते हैं या उसमें पार्ट ले सकते हैं कि जिससे हमें कमर दर्द ना हो, हमें ये पैरास्पाइनल मसल की स्ट्रेंथ बढ़ सके, तो वो है स्विमिंग। जिनको भी तैरना आता है, जो स्विमिंग करते हैं, उनको बहुत ही कम चांस है कि कभी भी ज़िंदगी में कमर दर्द होगा, क्योंकि उनके मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। दूसरा, आपको आपके डिस्क की हेल्थ अच्छी रखनी है। ये जो 2 रीढ़ की हड्डी के बीच में डिस्क आई होती है, जो खिसक जाने के लिए जाने के कारण स्लिप डिस्क होता है। तो ये डिस्क की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको हाइड्रेशन रखना है। अगर आप पानी प्रॉपर अमाउंट में पिएँगे, आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, तो ये डिस्क में वाटर कंटेंट जो होता है, पानी का कंटेंट, ये अच्छा रहता है और आप स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। तीसरा, फैसेट जॉइंट का आर्थराइटिस, इससे आप कैसे बच सकते हैं? आपके कैल्शियम और विटामिन डी3 इनका इंटेक अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम, विटामिन डी3 लेते रहेंगे, इसका लेवल आपके बॉडी में नॉर्मल रहेगा, तो ये फैसेट जॉइंट के आर्थराइटिस से आप बच सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है जॉइंट्स की और आपके हड्डी की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है, जिससे आप फैसेट जॉइंट के आर्थराइटिस से बच सकते हैं। चौथा, वज़न। जिनका भी वज़न ज़्यादा होता है, बहुत जिनका ऐसा जिनकी मोबिलिटी अच्छी नहीं रहती है और बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर नहीं रहता है, इनको स्लिप डिस्क होने का, ये जॉइंट खराब होने का, ये सब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपको वज़न कम करने में ध्यान देना चाहिए। अगर बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक आपका वज़न प्रॉपर रहेगा, तो आप स्लिप डिस्क से डेफ़िनिटली बच सकते हैं। पाँचवा, आपको कोई एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ रोज़ रखनी है। मतलब कि आप जैसे दौड़ सकते हैं, आप साइक्लिंग कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। ये इन सब में से कोई एक एक्सरसाइज़ आपको रोज़ रखनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी3 का अगर आप इनटेक लोगे, तो ये बॉडी में एब्ज़ॉर्ब भी तो होना चाहिए। अगर आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, आपके बॉडी के, आपके बोन्स को, हड्डी को कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो ये कैल्शियम डी3 एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगा और ये जब एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, तो फिर आप में कैल्शियम, विटामिन डी3 डेफ़िनेटली कम रहेगा, आपके बोन्स की स्ट्रेंथ भी कम रहेगी और आप कमर दर्द से नहीं बच पाएँगे। तो आपको एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ रखनी है कि जिससे आपका ये कैल्शियम, विटामिन डी3 का लेवल नॉर्मल रहे। और लास्ट है, आपको नीचे से कोई भी चीज़ उठानी है।
जैसे कि आपको कोई भी चीज़ नीचे से उठानी है तो आपको कमर से नहीं झुकना है। आप घुटने मोड़ के नीचे बैठ सकते हैं और आप कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको घुटने की एक्सरसाइज़ भी करनी है, जिससे कि आपके घुटने के मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रहे और आप कमर दर्द से बच सकते हैं। कोई भी चीज़ के लिए आपको कमर से नहीं झुकना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप कभी भी लेटे हुए हैं, आप सुबह बिस्तर पर से उठते हैं, तो आपको कैसे उठना है, आपको एक साइड करवट लेके ही उठना है। आप जब भी डायरेक्टली ऐसे ही उठेंगे, तो आपको कमर दर्द होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा और आप इससे बच सकते हैं, अगर आप प्रॉपर वे में बिस्तर पर से उठते हैं तो। तो दोस्तों, ये सब जानकारी थी कि आप कमर दर्द से लाइफ़ टाइम कैसे बच सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।